नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइफ पर। तो आज की वीडियो का एम है कि हम पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में कैसे शुरू करते हैं ये समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीपीएफ क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का होता है, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, यानी हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो किसके हाथ में होता है। ये सब डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और उसके आगे वाले पार्ट में मैंने पीपीएफ अकाउंट कौन से ऑप्शन से शुरू करना सही होगा इसके बारे में जानकारी दी। तो इस वीडियो में मैंने बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिटेल में कंपैरिजन करी है कि कहां पर हमें बेनिफिशियल होगा पीपीएफ अकाउंट खुलवाना। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ अकाउंट शुरू करने का सजेस्ट किया था। ऐसे क्यों, इसका जवाब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ अकाउंट शुरू करने की पूरी प्रोसीजर आपको बताऊंगी और आपको रूबरू करवाऊंगी उस प्रोसीजर के साथ। क्योंकि लोग मेरी वीडियो देखने के बाद भी पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं, इसीलिए उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे चैनल पर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड पीपीएफ के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहां पर मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। साथ ही जो अपडेट्स आएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी बताऊंगी। सो इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएंगे जो लोग अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की प्रोसीजर क्या है पोस्ट ऑफिस में, ये समझना। वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फॉर्म्स का। पीपीएफ अकाउंट शुरू करने के लिए आपको कौन से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट में जानेंगे। सेकेंड पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का। कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर सबमिट करने के लिए। ऑफ कोर्स आपको जेरोक्स कॉपी ही देना है। थर्ड पार्ट है सबमिशन का, कैसी वो सबमिशन की प्रोसीजर होती है। तो पहले बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में। मिनिमम 1 या मैक्सिमम 3 आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अभी बात करते हैं कि अगर आपका पहले से ही सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकता है। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट शुरू करने के लिए जो फॉर्म होता है वो मांग सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके लिए ओपन हैं। पहले बात करते हैं फॉर्म के बारे में जो आपको भरना है पीपीएफ अकाउंट शुरू करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म के बारे में जानना। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारे क्लॉज क्या है उनके बारे में समझते हैं। ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग, परचेस ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स पीपीएफ अकाउंट इंडिविजुअल के लिए होता है, तो ये फॉर्म इंडिविजुअल ही भर सकता है। हमने उसकी लिमिटेशंस में जाना है कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट जो टेबल है वो फॉर ऑफिस यूज़ है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एप्लीकेंट्स जो लिखा है उसका पॉइंट है I/V रिक्वेस्ट यू टू ओपन सेविंग, बेसिक सेविंग्स, RD, TD डैश ईयर, MIS, SCSS, PPF। तो यहाँ पर हमें लिखना है PPF। हो गया। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, लुनेटिक AC इन कैपिटल लेटर्स, लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है प्रीफिक्स से, मिस्टर, मिसेस, मिस, अदर।
फर्स्ट आपका नाम आएगा, सब कुछ आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर। क्योंकि पीपीएफ अकाउंट इंडिविजुअल ही खोला जाता है और ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ही भरा जाएगा आपके नाम से। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। फुल नेम ऑफ फादर, हस्बैंड, मदर इन कैपिटल लेटर्स। तो आप इन तीनों में से कैपिटल लेटर में उनका नाम लिख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है रेसिडेंशियल एड्रेस। फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकेंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट, सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट की जगह पर आपको एड्रेस लिखना है अपना। स्टार्ट होगा फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन और मोबाइल नंबर, ईमेल। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लिख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ। DDMMYY फॉर्म में आपको अपना बर्थ डेट लिखना है। उसी टेबल में नेक्स्ट कॉलम है पैन नंबर, आपका पैन नंबर लिख लीजिएगा। और उसी टेबल में थर्ड कॉलम है CIF ID। CIF ID उन लोगों के लिए है जिनका पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, उनके पास ये CIF ID होता है। तो अगर आपका पहले से सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑफकोर्स आपको सिंगल/सेल्फ करना है। 7 पॉइंट डिटेल ऑफ नो योर कस्टमर, KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड। यहाँ पर आपको KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फर्स्ट कॉलम है आपका फ़ोटो आईडी। फ़ोटो आईडी की जगह पर आप अपना पेन नंबर लिख लीजिएगा और एड्रेस प्रूफ की जगह पर आप अपना आधार कार्ड लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखना है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और नीचे आपको अपना नंबर लिख लेना है। 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट, अमाउंट इन रुपीज़, वर्ड्स एंड मोड ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पर आपको फर्स्ट डिपॉजिट की अमाउंट लिखनी है। मिनिमम 500 अमाउंट आपको देनी पड़ती है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है उस अकाउंट में, जो कि है 500 रुपीज़, और अप टू 1,50,000 तक आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम 500 से स्टार्ट करना होगा। आपको यहाँ पर लिखना है वो अमाउंट इन फिगर्स, वर्ड्स एंड मोड ऑफ डिपॉजिट। अगर आप कैश में दे रहे हो तो यहाँ पर कैश आएगा, DD में दे रहे हो तो DD आएगा, चेक में दे रहे हो तो चेक आएगा। ठीक है। 9th पॉइंट है नॉमिनेशन। We nominate the persons named below under section 4 of the Government Saving Bank Act 1873, 5 of 1873 to be the sole recipients of the amount standing at the credit of the account in the event of my or our death. Name and address of nominees, date of birth in case of minor, share of nominee, name and address of person who may receive the said amount during the minority of nominee। तो यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है और उसका शेयर लिखना है। नॉमिनी यानी अगर इन केस आपकी डेथ हो गई तो आपका जो पैसा है वो किसे मिलेगा, वो होता है अपना नॉमिनी। तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है एंड शेयर लिखना है। 100% में से 4 लोगों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितना शेयर किसको देना है। ये हो गया। और माइनर के केस में किसको वो अमाउंट मिलनी चाहिए, उनका भी नाम इधर आप मेंशन कर सकते हैं। टेबल के नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ विटनेस इन केस ऑफ डिपॉजिटर विश टू मेक नॉमिनेशन। अगर आपने 9th क्लॉज का यूज़ किया है तो आपको नीचे विटनेस का भी सिग्नेचर लेना पड़ेगा, साथ ही उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। 10th पॉइंट है आधार नंबर। आपको अपना आधार नंबर लिखना है जो आपके आधार कार्ड पर है। 11th पॉइंट, प्लीज़ ओपन माइनर अकाउंट थ्रू गार्डियन, ल्यूनेटिक अकाउंट थ्रू गार्डियन, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इलिटरेट थ्रू एजेंट, पेंशनर, BPL, SB, बेसिक सेविंग अकाउंट, संचय का अकाउंट, अदर्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 12th पॉइंट है इन केस ऑफ माइनर लुनेटिक अकाउंट, प्लीज फिल द नेम ऑफ माइनर लुनेटिक एंड हीज और हर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट। आप अगर किसी माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको उस माइनर के साथ जो आपका रिलेशन है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन पॉइंट नंबर 12। Point number 13, in case of other than minor lunatic, please enter name of संचय का गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एंड BPO BLP रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना है। 14 पॉइंट, अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ RD।
आरडी आ गया, हमें पीपीएफ अकाउंट शुरू करना है तो ये भी ब्लैंक रहेगा। 15 पॉइंट, इन केस सर्विसेज ऑफ एसएपी, पीपीएफ, पीएमकेबीवाई एजेंट आर टेकन, नेम ऑफ एजेंट वैलिड अप टू अथॉरिटी नंबर। ये भी कुछ भरना नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट शुरू कर रहे हैं। 16 पॉइंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इफ एनी। अगर आपको कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देनी है, यानी फलाना डेट पर आपकी फलाना अमाउंट उस अकाउंट में जमा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। 17 पॉइंट, I/V authorize agent name dash to receive passbook or certificate on my or our behalf। अगर आपने किसी एजेंट को बोला है कि आपका पासबुक वो रिसीव करे तो आप यहाँ पर उसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तभी पोस्ट ऑफिस वाले आपका पासबुक उसे हैंड ओवर करेंगे। 18th पॉइंट, रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स, ये भी हमें कुछ काम का नहीं है, पीपीएफ से रिलेटेड कोई नहीं है पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन का। तो पीपीएफ एक लॉ के माध्यम से जुड़ा है जिसके कुछ रूल्स भी है जो चेंज होते रहते हैं। नोटिफिकेशन के बेस पर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आते रहते हैं इस लॉ में। तो यहाँ पर यही स्पेसिफाई किया है कि पीपीएफ का एक लॉ है, रूल्स है, जिसके बेसिस पर ये पूरा स्कीम चल रहा है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डेट, आपको डेट मेंशन करना है। अब आप जाकर ये फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डेट के नीचे एक बॉक्स बनाया है जहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा, यानी आपको खुद को सिग्नेचर करना पड़ेगा। साथ ही आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाना होगा। बाद में जो नीचे का कॉलम है वो फॉर ऑफिस यूज है, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। ये बात हो गई जिसका पोस्ट ऑफिस में पहले से सेविंग बैंक अकाउंट है, उनके लिए ये एक फॉर्म सबमिट करना होगा। और अब बात करते हैं कि जिनका सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है पोस्ट ऑफिस में, उन्हें कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे। तो पहला तो सेम ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और नेक्स्ट 2 आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। क्योंकि आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जिससे उन्हें आपके बारे में जानने को मिलेगा। सो ये जो नेक्स्ट 2 फॉर्म है वो बिल्कुल ही सिमिलर है, सिमिलर कंटेंट है। मैं आपको एक फॉर्म रीड करके बताती हूँ और वो कैसे भरना है वो भी समझाती हूँ। तो ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक न्यू और चेंज केवाईसी नो योर कस्टमर, आपने सुना होगा। फॉर्म टू बी सेंड टू सीपीसी, दोनों में भी सीपीसी ही लिखा है, कोई चेंज नहीं है। लिखा है अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप क्या है अपना, पीपीएफ, तो ऊपर लिखना है पीपीएफ। एसओएल आईडी आपको पता नहीं है तो नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एप्लीकेंट नेम, आपका नाम आएगा, इसलिए कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्म में मेंशन किया था कि सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स में लिखिए। माइनर्स डेट ऑफ बर्थ, माइनर की डेट ऑफ बर्थ, अगर पीपीएफ अकाउंट माइनर के लिए खोला जा रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। सामने है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। बाजू में रीसेंट फोटोग्राफ आपको चिपकाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीआईएफ आईडी नंबर, अकाउंट नंबर। सीआईएफ आईडी नंबर, अकाउंट नंबर, ये आपको ऑफिशियल्स बताएंगे पोस्ट ऑफिस वाले, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो इस पहले टेबल में आपको सिर्फ पहला कॉलम भरना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी आते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। पहले आएगा आपका नेम, नेम लिखिए। नेक्स्ट है आपका एड्रेस, सेम एड्रेस जो आपने पहले वाले फॉर्म में भरा है उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। साथ ही आपको आपका आधार कार्ड नंबर भी लिखना है यहाँ पर, वो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, पर हमें बताना है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में आएगा आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी के लिए और आधार कार्ड आपकी एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आपको वहाँ पर वो लिखना है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। फिनिश। नेक्स्ट आपको इधर सिग्नेचर करना होगा या फिर थंब मारना होगा। ये है आपके 2 फॉर्म्स, दोनों फॉर्म सिमिलर है, सिमिलर तरीके से आपको उसे फिलअप करना है। कोई गलती मत करिएगा, इजी है, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी से भरिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ।
कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस पूरी प्रोसीजर में, आपको समझ में आया ही होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगी, आपने क्या क्या उधर लिखा है। तो वही डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स आपको उन्हें देनी है, जो कि है आपका पैन कार्ड, जो कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, और सेकेंड है आपका आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। साथ ही आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे आपके रिसेंट वाले, जो आपको आपके फॉर्म के ऊपर अटैच करने हैं। याद रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हैं केवाईसी के लिए, उसके ऊपर आपकी इनिशियल्स होनी चाहिए। बढ़ते हैं पार्ट 3, जो कि है हमारा आखिरी पॉइंट, सबमिशन वाला पॉइंट। यहाँ पर आपको इस तरह की रिसिप्ट भरनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट डिपॉजिट की अमाउंट लिखी है इन वर्ड्स एंड इन फिगर, साथ ही मोड ऑफ डिपॉजिट भी लिखा है। वही सेम अमाउंट आपको इस रिसिप्ट पर लिखनी है। वो रिसिप्ट आपको एक्नॉलेजमेंट की तरह दी जाएगी, जिसके एक्सचेंज में आपको 1 वीक के बाद पासबुक हैंडओवर किया जाएगा। तो ये रिसिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे संभाल के रखिएगा। पर आपको अपना नाम, डेट, ब्रांच और अमाउंट को लिखना है, ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है, क्योंकि आपका अकाउंट अब तक खुला नहीं है और आप वहां पर उसी के लिए गए। फॉर्म्स विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की, जिसकी रिसिप्ट आपने लिखी है, वो एज अ एक्नॉलेजमेंट आपको दी जाएगी। आफ्टर अ वीक वो रिसिप्ट के बदले में आपको पासबुक हैंडओवर किया जाएगा, जो कि इस तरह का होगा। ये पासबुक आपको संभाल कर रखना है, इसे कवर मत चढ़ाइए, क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम पर मुश्किल आ सकती है। इसे एक सेफ पाउच में संभाल कर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 साल तक आपको ऐसे बहुत सारे पासबुक को संभाल कर रखना है, तो मेक श्योर आप इसे किसी सेफ केस में रख रहे हैं। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।